आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यदि हमारी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड है। मीन्स व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। और आज मैं आपको ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा, भेज दूंगा, ये आपको सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये इसी से रिलेटेड है, लेकिन जो सेंड करूंगा वो इससे भी एडवांस है। आप करिए उसको, इस क्वेश्चन को समझने के बाद, और जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे को भेजिएगा। सबसे पहली चीज देखिए, आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसमें एल और एम दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। एल ने फर्म में 5 लाख रुपीस की कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और कैपिटल पर 10% की रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। ये पार्टनरशिप डीड है, ऐसा एग्रीमेंट है। जबकि एम फर्म में कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता, वो फर्म लेकिन वर्किंग पार्टनर है, उसको फर्म 2500 पर मंथ सैलरी दे रही है, उस हिसाब से उसकी सैलरी 30,000 हुई। इस प्रकार अगर हम देखें तो कैपिटल 5 लाख है, अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए तो 5 लाख का 10% इंटरेस्ट जो होगा वो 50,000 होगा और सैलरी 2500 पर मंथ के हिसाब से 30,000 होगी। यानी अगर हमें टोटल इंटरेस्ट और सैलरी अगर पेड करना है तो हमारे पास 80,000 प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आज प्रॉफिट ओनली 24,000 है। इसका मतलब है एप्रोप्रिएशन जो है उससे वो प्रॉफिट से ज्यादा है। यानी 80,000 आपको सैलरी और इंटरेस्ट पेड करना है और प्रॉफिट 24,000 है। तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कभी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना हो या कोई रेम्यूनरेशन पे करना हो, वो कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकती। मीन्स अगर प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है तो हम पेमेंट उतना ही करेंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो हम ना कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे ना किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन देंगे जब तक कि कोई एडिशनल या कोई इंफॉर्मेशन ना हो। और किसी इंफॉर्मेशन के एब्सेंस में आप ये रूल्स याद रखिएगा, अगर कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है तो याद रखिएगा कि कभी भी कैपिटल का इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन प्रॉफिट से अगर ज़्यादा है तो हम इनका पेमेंट उतना ही करेंगे जितना प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो ये पेमेंट नहीं करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एल और एम एक फर्म में पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। एल ने 50,000 कैपिटल लगाई, इसका 2500 पर मंथ सैलरी है, तो ये आपको मैंने बता दिया। आपको प्रॉफिट आपका 24,000 है। तो सवाल इस बात का है कि 24,000 प्रॉफिट और हम 80,000 डिवीजन करना तो हम किस तरह करेंगे। तो याद हमेशा याद रखिए, इस तरीके जब भी क्वेश्चन आए तो आप एक्चुअल इंटरेस्ट जो निकला है उसको निकाल लीजिए। तो एक्चुअल इंटरेस्ट हमारा जो निकला 5 लाख का 10% 50,000 आया। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट निकाल के लिख लीजिए, सैलरी निकाल के लिख लीजिए और इनका रेशो बना लीजिए। एक्चुअल इंटरेस्ट या सैलरी का जो रेशो है वो बना लीजिए। तो इंटरेस्ट का रेशो सैलरी का रेशो मैंने बनाया तो 5/8 3/8 आया। अब प्रॉफिट आपका 24,000 है। अब उसको इस तरीके से डिवीजन किया जाएगा। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल का, तो एल को 24,000 का प्रॉफिट है आपका, कैपिटल का इंटरेस्ट आपका 5/8, इस तरह डिवीजन करेंगे तो आपका 15,000 आएगा। इसके बाद टू सैलरी, सैलरी एम की 24,000, ऐसे तो हमको सैलरी 2500 पर मंथ के हिसाब से देना है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कम है इसलिए 24,000 का 3/8 9,000। इस तरीके से अगर हमको 24,000 का प्रॉफिट है और हमें उसका डिवीजन करना है तो उसका डिवीजन इस तरीके से किया जाएगा। और इसी हेड पर बेस्ड मेरा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके पहले मैं आपको 5 क्वेश्चन दे चुका हूँ, 5 क्वेश्चन दे चुका हूँ, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसी पर बेस्ड है। और एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप जिस भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आज आपको एक बात का मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप अपनी बुक में जो भी क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड होंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड होंगे,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड होंगे, सैलरी कमीशन बोनस, सैलरी कमीशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, या फिर आपके जो भी क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट चाहे वो फिक्स हो, फ्लक्चुएटिंग हो, या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन आज आप सॉल्व कर सकते हैं। और जिस बुक को मैंने आपसे कहा था परचेज करने के लिए, अगर उस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो करीब आप 54 से 55 तक के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इन क्वेश्चन में 55 या 54 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे जरूर करिएगा, मैसेज करिएगा, क्योंकि अब मैं आपको कल से गारंटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ओके, नेक्स्ट करें।